अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत खूबसूरत सा ऑफ़िस बैग बनाएंगे और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए देखो, इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली हूँ और चौड़ाई मैंने इसकी 14 इंच ली हूँ। इस तरह से ऊपर से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये सारे निशान लगाने के बाद हम इसको मिला देंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा मिला के हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे, तो इसके लिए देखो, इस तरह से मैंने इसके लिए लाइनिंग वाले पीस ली हूँ और दूसरे के लिए भी लाइनिंग वाला पीस ली हूँ और उसके बराबर इस तरह से ज़िप ली हूँ। अब ज़िप को सीधे पे सीधे की तरफ रखेंगे और फिर उसके बाद लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इसे फोल्ड करेंगे, ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से दूसरी वाली पीस रखेंगे सीधे पे सीधा, उसके बाद लाइनिंग वाला पीस, उसे स्टिच करने के बाद इसे भी ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा रनर हो गया है। अब लाइनिंग वाला एक पीस लेंगे और चारों तरफ से उसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। एक पॉकेट हमने यहाँ रेडी करनी है। उसके बाद हम इस तरह से अब दूसरा वाला पीस लेंगे। इसकी भी चौड़ाई और लंबाई सेम है। ये देखिए, 13/14 इस तरह से। अब ऊपर से हम ये इस पे 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने निशान लगाने के बाद सबको मिला देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे ज़िप लगाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से ज़िप मैंने ली हूँ 11 इंच का और इस तरह से मैंने 8 पीसेस ली हूँ। ये देखो, इस तरह से 4 पीसेस ये हैं और 2 पीसेस वो हैं। अब पहले हम ज़िप वाला पोर्शन पूरा करेंगे। ये देखो, इस तरह से एक ऊपर एक नीचे रखकर स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद रनर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम दूसरे वाले पीस को इसे कवर करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। एक्स्ट्रा पीसेस के हमने कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये पॉकेट के लिए इस तरह से मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 13 इंच और लंबाई इस तरह मैंने ली हूँ 9 इंच। ये डबल फोल्ड में है। ये देखिए, इस तरह से मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने जॉइन कर ली हूँ। इस तरह ज़िप वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे। अगर साइड से एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। ये देखो, इस तरह से स्टिचिंग कर नीचे वाले पीस को इस तरह से लेकर स्टिचिंग करेंगे। उसके साथ साथ हम ऊपर वाले हिस्से को भी रख लेंगे इस तरह से। ये देखो, हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब पॉकेट वाले हिस्से की स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा ये पॉकेट रेडी हो गया है। अब इस तरह से एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे और उसे ऊपर रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। बचे हुए पीसेस की हमने कटिंग भी कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब ये हम स्ट्रैप के लिए हैं। इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 14 इंच और इसकी लेंथ हमने ली है इस तरह से 18 इंच का। और एक हम लॉन्ग स्ट्रैप बनाएंगे जो साइड में लेने के लिए रहता है। उसके लिए देखो, इस तरह से ये मैंने डबल ली हूँ। ये 4 इंच है। इस तरह से डबल में इसका मेज़रमेंट करेंगे तो 25 इंच आएगा इस तरह से। ये देखिए, इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करेंगे और दूसरे वाले जो स्ट्रैप की इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड में स्टिचिंग करके सारे स्ट्रैप इस तरह से ये देखो मैंने रेडी कर ली हूँ। अब हम देखो, इस तरह से बैग का हिस्सा लेंगे, उसे सबसे पहले शेप देंगे। तो अंदाज़न 1 इंच लेकर इस तरह से आप शेप दे दें चारों साइड। ये देखें, अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो,
इस तरह से हमने चारों साइड की कटिंग कर ली है। दूसरा उस पर रख कर इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे ताकि कम या ज़्यादा ना हो। इस तरह से हमने चारों साइड इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसका बीच वाले हिस्से का नाप लेंगे इस तरह से और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। एक स्टेप यहाँ स्टिच करेंगे और दूसरे हिस्से को भी सेम इसी तरह से मेजरमेंट लेकर यहाँ स्टिच करेंगे। ये देखो हमारा दोनों स्टिचिंग करके हो गया है। अब ये हम स्ट्रैप लेंगे, ये हमारा जिप वाला हिस्सा है और साइड में इस तरह से 2 पट्टी हम लेंगे। ये रबर शीट हमने लिए हैं, उसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लिए है। सबसे पहले हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे और ऊपर रबर शीट रखेंगे, स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के बाद टॉप स्टिच करेंगे, जिस तरह से पहला लगाया उस तरफ से दूसरा लगाकर इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। ऊपर फिर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब 2 रनर इंसर्ट करेंगे, एक इधर साइड से एक दूसरी साइड से। इस तरह से ये देखो जो एक्स्ट्रा 2 पीसेस थे उसकी स्टिचिंग करके ये इस तरह से मिल जाता है, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। इस तरह से रखकर साइड में सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके ये देखो सबसे पहले बीच में निशान लगा देंगे और दूसरा हम लगाए हैं। अब इस तरह से दोनों निशान लगाने के बाद इस तरह से मेजरमेंट करेंगे रफली कि ये कितना आ रहा है। ये मेरा 13 इंच का आ रहा है, तो मैं इस तरह से इसके बराबर हम 13 इंच का एक पीस लेंगे और उसके बराबर रबर शीट लेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। सीधे पे सीधा इस तरह से लेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ लेकर सेम इसी तरह से दूसरे की भी स्टिचिंग करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी स्टिचिंग जो सब अंदर की तरफ होगा। ये देखें, ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम एक पीस लेंगे, निशान को निशान मिलाते हुए इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद दूसरे पीस को ऊपर की तरफ स्टिचिंग करेंगे। ये देखो हमारी स्टिचिंग हो गई है दोनों साइड। अब हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से सीधा करने के बाद जो हमने यहाँ पे बड़ी स्टेप लगाए हैं, सबसे पहले हम उस तरह डालकर स्टिचिंग करेंगे। दूसरा भी मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह से पहले एक बार रख के फिर दोबारा इस तरह से डालने के लिए पहले उसमें इंसर्ट कर दें। फिर ये अंदर की तरफ इस तरह से खींचे, बीच वाली लाइन से एक बार अंदर करने के बाद फिर उसी हिसाब से बाहर करने के बाद उस पर स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे देखने में बहुत आसानी है, एक ऑफिस बैग की तरह है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।